उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाली अर्चना यादव जो अब शादी के लायक हो चुकी थी और इसलिए अर्चना के परिवार वाले उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक दिन अर्चना की मुलाकात कुशीनगर जिले के रहने वाले अनिल यादव से हुई। अब आते जाते दोनों एक दूसरे को हमेशा देखा करते थे और फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन कब तक दोनों आंखों और इशारों से बात करते, इसलिए एक दिन हिम्मत करके दोनों ने एक दूसरे से बात शुरू कर दी और फिर बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों ने एक दिन मौका पाकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब 2023 से लेकर 2025 तक दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहते और इन मुलाकातों की वजह से दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और शायद दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब लंबे समय से अर्चना के परिवार वाले उसके लिए रिश्ता तलाश ही रहे थे, तभी अचानक एक दिन अर्चना के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता आ जाता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे ना अर्चना और ना ही अर्चना के परिवार वाले मना कर पाए और फिर 2025 में अर्चना की शादी हो गई। अब अर्चना शादी करके अपने ससुराल चली गई, लेकिन दूसरी तरफ अनिल इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कई दिनों तक उसने अर्चना को कॉल नहीं किया, लेकिन फिर एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने अर्चना को कॉल लगाया, उससे उसका हाल चाल पूछा और कुछ इस तरह से दोनों में फिर से बातें शुरू हो गई। अब जब भी दोनों को मौका मिलता दोनों एक दूसरे से लंबी लंबी बातें किया करते थे, लेकिन अर्चना अपने अतीत से दूर जाना चाहती थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से अनिल का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए और इसलिए उसने कई बार अनिल को समझाने की कोशिश भी किया कि अब यह सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अनिल समझने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार अर्चना से शादी के बाद भी उससे संबंध बनाए रखने का दबाव बनाता रहता और इस वजह से अर्चना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अर्चना ने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन बिल्कुल इसी तरह से वह अनिल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब उसकी शादी हो चुकी है और अब यह सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस रिश्ते को वह आगे बढ़ाना नहीं चाहती हैं। लेकिन अनिल मानने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, लेकिन इन दोनों की बहस अर्चना के पति ने सुन लिया और अर्चना के पति को पता चल गया कि सारा मामला क्या है। गुस्से में आकर अर्चना के पति ने अर्चना को उसके मायके भेज दिया। अब मायके जाने के बाद वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि अब आगे क्या होगा। और जब अर्चना के परिवार वालों ने उसकी यह हालत देखी तो अर्चना से पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब अर्चना ने बड़ी हिम्मत करके अपने भाई और अपने पिता को सब कुछ बता दिया। अब एक तरफ यह मामला चल ही रहा था, तभी 11 जून 2025 को एक बेहद चौंकाने वाली खबर पता चली। 11 जून 2025 को कुशीनगर जिले के कुछ ग्रामीण जब गंडक नहर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें झाड़ियों के पास एक शव दिखाई दिया। शव को देखते ही तत्काल ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव की जांच करने के बाद पता चला कि शव किसी और का नहीं बल्कि वही अनिल यादव का है। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर अनिल यादव को किसने और क्यों मारा, और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद अनिल यादव के कॉल डिटेल्स खंगाले गए, रास्ते के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और तब जाकर पुलिस को अनिल के कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह बार बार अर्चना यादव नाम की महिला से बात किया करता था। शक के आधार पर पुलिस ने अर्चना यादव को हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में अर्चना ने बताया कि शादी के पहले अनिल से उसके प्रेम संबंध थे, लेकिन शादी के बाद भी अनिल अर्चना से संबंध बनाए रखने का दबाव बना रहा था और यह बात उसने अपने पिता और भाई को भी बता दी थी। इस खुलासे के बाद अर्चना यादव के पिता बालेंद्र यादव और दो भाई राहुल और बादल को भी हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। और तब जाकर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। जब अर्चना यादव ने अपने पिता और भाइयों को अनिल यादव के बारे में बताया तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सब ने मिलकर फिर अनिल को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सबसे पहले अर्चना ने 10 जून की रात को अनिल यादव को कॉल किया और उसे अकेले घर के पीछे वाले हिस्से में बुलाया। उसने कहा कि मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। और जैसे ही अनिल वहाँ पर पहुँचा, अर्चना के पिता और भाई वहाँ पर पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे। अब जैसे ही अनिल वहाँ पर पहुँचा, अर्चना के भाई और पिता ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद एक पिकअप गाड़ी में उसे नहर के पास ले जाया गया, जहां पर उस पर फिर से हमला किया गया, जिसकी वजह से अनिल यादव की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। इस घटना के बाद अनिल यादव की बाइक को
घटनास्थल से 500 मीटर दूर फेंक दिया गया और सभी के सभी वहां से फरार हो गए। और फिर कॉल डिटेल्स के टेक्निकल सबूत और अर्चना के बयान के बाद इस मामले की सच्चाई सामने आई। फिलहाल अर्चना यादव, उसके पिता बलंदर यादव और दोनों भाई राहुल और बादल को संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, यह वह गुत्थी थी जिसे यूपी पुलिस ने 48 घंटों के अंदर सुलझा लिया। इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।